Hello friends, are the benefits of walking or any other kind of exercise for our health, genetic or kinetic? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि एक्सरसाइज करने के बेनिफिट्स, एक्सरसाइज करने के फ़ायदे, चाहे वो किसी भी किस्म की एक्सरसाइज है, आपकी वॉकिंग है, आपकी रनिंग है और कोई फिज़िकल एक्टिविटी आप करते हैं, तो क्या उसके बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं लोगों को होंगे जो कि जेनेटिकली बहुत साउंड हैं या जिनके जीन्स बहुत अच्छे हैं या जो ऐसे फैमिली एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं या उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि जिनके जीन्स एथलीट्स के जीन थे या उनके एंसेस्टर्स बाप दादा ऐसे लोग थे जो फिज़िकली बहुत एक्टिव थे या उनका एक्टिविटी लेवल फिज़िकली बहुत ही हाई था और वैसी जीन्स की हायरार्की उनके आगे बच्चों में भी मेंटेन है। और क्या सिर्फ वही लोग एक्सरसाइज से बेनिफिट उठा सकते हैं या दूसरी तरह से हम ये कहें तो क्या उन्हीं लोगों का ज़्यादा एक्सरसाइज करने को मन करेगा या वही लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे और उसके काउंटर पार्ट जो दूसरे आम लोग हैं जिनके जेनेटिक्स उतने इलीट लेवल के नहीं हैं, एवरेज जेनेटिक्स के जो लोग हैं, उनको एक्सरसाइज करने से कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इस बात ने रिसर्चर्स के बीच में एक टेंशन क्रिएट कर दी और बहुत सारी रिसर्चेस इस बात पे कंडक्ट की गई, लेकिन फिर भी कोई एक सॉलिड रिज़ल्ट जब उनको नहीं मिला तो फिनलैंड में इस बात पे एक रिसर्च की गई। तो उस रिसर्च के बारे में हम आज बात करेंगे कि उस रिसर्च में क्या पाया गया, क्या उस रिसर्च के रिज़ल्ट्स थे, रिसर्च कैसे की गई और कौन से लोग उस रिसर्च में लिए गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बात पर रिसर्च करने के लिए फिनलैंड में डॉक्टर्स ने 16,000 लोगों का एक सैंपल लिया। They took a sample of 16,000 people और वो 16,000 लोग सेक्सुअली आइडेंटिकल ट्विन्स थे, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स थे। यानी जो 16,000 लोग थे, पहले तो वो सेम सेक्स के लोग थे, नंबर 2 कि उनके जीन्स भी आइडेंटिकल थे। यानी अगर किसी के जीन्स हेल्दी हैं या हेल्थ रिलेटेड जिसके जीन्स हाई लेवल के हैं तो वही सेम जीन्स को मैच करके 16,000 लोगों का ऐसा सैंपल लिया गया। 1975 में रिसर्च शुरू की गई और रिसर्च के समय उन सभी लोगों से उनकी एक्सरसाइज रूटीन्स के बारे में पूछा गया और दूसरे जो रिस्क फैक्टर्स रिलेटेड टू द डेथ वर आल्सो टेकन इनटू द अकाउंट। जो डेथ के लिए जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स थे वो भी स्टडी में इंक्लूड किए गए और रिसर्च को शुरू किया गया। दूसरी बात कि उन लोगों को 16,000 जो सैंपल लिया गया था, फर्दर उनको डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी में रखे गए वो लोग जिनकी एक्सरसाइज रूटीन मोर देन 30 मिनट्स अ डे थी, कि दिन में वो 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे और उस एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लेवल जो था वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज थी कंपेयर टू ब्रिस्क वॉकिंग। मतलब ब्रिस्क वॉकिंग के बराबर की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज वो किया करते थे मोर देन 30 मिनट्स अ डे एंड इन अ मंथ दे यूज टू डू दैट एक्सरसाइज मोर देन 6 टाइम्स। एक महीने में वो इस लेवल की इंटेंसिटी की एक्सरसाइज 6 बार
करते थे। तो इस कैटेगरी को नाम दिया गया, इस कैटेगरी में जो लोग फॉल कर रहे थे उनका नाम दिया गया कंडीशनड एक्सरसाइजर्स, नंबर 1। नंबर टू में जिस कैटेगरी के लोग थे तो वो एक्सरसाइज जो उनकी रूटीन थी वो लेस देन 6 टाइम्स या ओकेजनली कभी कभी महीने में एक्सरसाइज कर लेते थे। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं था एक्सरसाइज करने का, कभी मन किया तो कर ली या नहीं की तो नहीं की। तो उस कैटेगरी को रखा गया ओकेजनल एक्सरसाइजेस की कैटेगरी में। नंबर 3 थी वो लोग जो कभी एक्सरसाइज बिल्कुल करते ही नहीं थे, तो उनकी कैटेगरी को नाम दिया गया सीडेंटरी एक्सरसाइजर्स। और रिसर्च शुरू हो गई। 20 साल तक फॉलोअप करने के बाद उन 16,000 में से 1253 लोगों की डेथ हो गई। 1253 लोग की डेथ 20 साल तक हो गई थी। फर्दर जो इस स्टडी के रिजल्ट्स ने ये शो किया कि वो लोग जो कंडीशनड एक्सरसाइजेस थे, जो कि महीने में कम से कम 6 बार या 6 बार से ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, उनका डेथ रेट इन कंपैरिजन टू दोज जो कि कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे 43% लेस था। नंबर 2 कि जो लोग ओकेजनली एक्सरसाइज करते थे, जो ओकेजनल एक्सरसाइजर्स थे, उनका डेथ रेट भी सीडेंटरी एक्सरसाइजर्स से 29% लेस था। यानी जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे उनके कंपैरिजन में जो लोग कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते थे उनका डेथ रेट भी 29% कम था। यानी हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज वाज अ स्ट्रांग प्रोटेक्टर और एक्सरसाइज वाज अ स्ट्रांग प्रेडिक्टर ऑफ सर्वाइवल। यानी हम कह सकते हैं स्टडी के बेस पे कि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो उनका डेथ रेट कम है या वो ज़्यादा समय तक जी सकते हैं। एक्सरसाइज के ये फ़ायदे हैं। लेकिन फर्दर एक और सवाल जो शुरू में उठा था कि वाज दिस सर्वाइवल और वाज दिस प्रोटेक्शन जेनेटिक और काइनेटिक। अब इस बात का क्या मतलब है कि क्या सिर्फ वही लोगों का डेथ रेट कम होगा जो पहले से ही जेनेटिकली साउंड हैं। अब इसका क्या मतलब है कि वो लोग जो जेनेटिकली अच्छे हैं, यानी जिनके बाप दादा, जिनके एंसेस्टर्स ऐसे लोग थे कि उनको कोई बीमारी नहीं थी, दोज हु आर हेल्दी, वो हेल्दी लाइफस्टाइल उनका था और वो हेल्दी रहे हैं और उनको कभी कोई बीमारी उतनी एक्यूट हुई नहीं, तो आगे उनके जो फोरकमिंग जनरेशन्स हैं उनमें भी वैसे ही जीन्स होंगे और वो भी ऑटोमेटिकली हेल्दी होंगे। तो क्या सिर्फ वही लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट होगा एक्सरसाइज का? तो इसमें भी फर्दर फिर स्टडी जो के रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जेनेटिकली साउंड कैटेगरी वालों लोगों के बीच भी एक्सरसाइज जो थी वो एक स्ट्रांग प्रेडिक्टर थी सर्वाइवल की, क्योंकि जो जेनेटिकली सिमिलर ट्विन्स थे या जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विन्स को जो लिया गया था स्टडी में, उसमें भी ये पाया गया था कि दोज पीपल हु वर कंडीशनड एक्सरसाइजर्स, कि वो लोग जो कंडीशनड एक्सरसाइजेस थे, जो महीने में 6 बार से ज़्यादा एक्सरसाइज या 6 बार कम से कम एक्सरसाइज करते थे, तो उनका डेथ रेट भी 56% कम था उनसे कि जो बिल्कुल कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे। विद इन द सेम कैटेगरी, एक ही कैटेगरी में उनके जीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल थे, मतलब सेम ही जीन्स वाले लोग कि जिनके जीन्स अच्छे हैं, मतलब उनको कोई बीमारी नहीं थी या कोई ऐसी जानलेवा बीमारी का खतरा उनको नहीं था जेनेटिकली, और उनकी इलीट लेवल के जीन्स थे, जेनेटिकली वो हेल्दी थे। लेकिन उनमें भी जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज किया करते थे वो 56% उनका डेथ रेट कम था। फर्दर उसी कैटेगरी में जो लोग ओकेजनल एक्सरसाइजेस थे, यानी जो कभी कभी एक्सरसाइज महीने में कर लेते थे, उनका भी डेथ रेट 34% लेस था।
34% उनका भी डेथ रेट लेस था। यानी जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते थे उनको 34% ज़्यादा खतरा था डेथ का इन कंपैरिजन टू दोज कि जो कभी कभी महीने में एक्सरसाइज कर लेते थे। तो इस स्टडी के रिजल्ट्स जो हैं वो चौंका देने वाले हैं और ये स्टडी हमको बताती है कि हाउ एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट फॉर अस और एक्सरसाइज का हमको क्या फ़ायदा है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर अपनी रूटीन में हम एक्सरसाइज को शामिल कर लेते हैं तो वी विल बी एबल टू एंजॉय अ हेल्दी लाइफ, वी विल बी फिट। तो अब ये हमारे ऊपर मुनस्सिर करता है या हम पर है कि क्या हम एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं और एक हेल्दी और फिट लाइफ जीते हैं या नहीं। इट इज़ अप टू अस, सो वी हैव टू मेक द डिसीजन, सो लेट्स मेक इट नाउ। थैंक यू।